हिंट मुझे बोलने नहीं दे रहे, आगे आए जा रहे, कैसी मेरी बजरी है। आज की ये भी वायरल ही निकली। आपका टॉपिक बहुत जल्दी आ गया। पकड़ के ला रही है फिजा, कह रही है आप डॉक्टर साहब। हाँ अच्छा आइडिया। बात सबसे बड़े मजे की बात, नदीम साहब वो पता है क्या है? नदीम साहब सबसे बड़ी बात, नबीहा से कल इनकी पहली मुलाकात थी। है गाइस, वेलकम बैक हुई है चैनल पर। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी भांडा फूट भी सकता है। अभी हमने कल ही पॉडकास्ट बनाई थी इन सारी चीज़ों पर कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फेक लग रही हैं, झूठ लग रही हैं, ड्रामा लग रही हैं, टीआरपी के लिए ज़्यादा लग रही हैं। अभी तो हमने कल ये पॉडकास्ट बनाई थी फ़िज़ा अली और नबीहा पर, और आज तो भाई ऑडियो हर जगह वायरल भी हो गई है। उस ऑडियो के अंदर अगर आप देखो तो फ़िज़ा अली की वॉइस आ रही है जहाँ पर वो बोल रही है माँ का टॉपिक बड़ी जल्दी आ गया, नबीहा का जो है वो ये वाली रील्स कट हो जाएंगी, डॉक्टर तो बहुत ज़्यादा आगे आ रहे। तो इस तरीके की बातें, अगर आप ये पूरी की पूरी एक रील वायरल हुई है, तकरीबन ऑडियो वायरल हुई है 1 से 1.5 मिनट की। इसके अंदर फ़िज़ा अली बोलती हुई नज़र आ रही है और खीखी खाका हो रहा है। ब्रेक का टाइम था तो उस टाइम पर ये सारे खीखी खाका हो रहे हैं। ये किस तरीके से ऑडियंस को इमोशनल बनाते हैं, इमोशनल फूल बनाते हैं, इमोशनल भी नहीं इमोशनल फूल बनाते हैं ये लोग, ये सामने आ चुका है। मैंने कल ये बात कही थी कि इन जैसे लोगों की वजह से जो रियल विक्टिम्स होते हैं, जिनके साथ वाकई ज़्यादती हो रही होती है और वो सोशल मीडिया और टीवी का एक ज़रिया बनते कि यार शायद इससे इंसाफ मिल जाए, उनको भी लोग ड्रामा ही समझ रहे होते हैं कि ये फेक है, ये ड्रामा है। मतलब तरीका होता है ये कोई। और ये रमज़ान ट्रांसमिशन है, जो मैंने फसाना खान के लिए भी कहा था ना कि रमज़ान ट्रांसमिशन को इन लोगों ने कुछ और ही बना दिया है, तो ये भी उसी में से एक है। रमज़ान ट्रांसमिशन को इन लोगों ने अपना टीआरपी का घर बना लिया है कि टीआरपीस चाहिए भाई। मतलब टीआरपीस के लिए तुम दुनिया जहान की हरकतें करो, तुम सब कुछ करते फिरो, बट तुम इमोशनली तुम वो साइड दुनिया को दिखा रहे हो जिन साइडों से जो औरत ऑलरेडी इन चीज़ों से गुजर रही है, उस चीज़ का तुम मजाक बना रहे हो। जहाँ हज़ारों औरतें इन सारी चीज़ों को सरवाइव कर रही हैं, जो रियल में इन सारी चीज़ों से गुजर रही है, और तुम लोगों ने इसको टीआरपी का मज़ा बनाया हुआ है और टीआरपी बनाया हुआ है। फ़िज़ा की एक्टिंग से हम कल ही समझ गए थे कि वो टीआरपी के लिए कर रही है, वो एक्टिंग कर रही है। इसीलिए मैंने कहा कि बहन तुम एक्टिंग अच्छी नहीं कर पा रही हो, तुमने अपने करियर की पूरी एक्टिंग एक साथ ही कर ली है, तो उसमें भी तुम फेल ही हो गई थी एक्टिंग में। तो वो एक्टिंग की फेलियर तो तुमने पहले ही दिखा दी थी, लोगों ने पहले ही गैस कर लिया था, सब ने पहले ही गैस कर लिया था। आज तो तुमने प्रूफ भी कर दिया इन सारी चीज़ें इस ऑडियो के बाद कि ये कितना फेक था, कितना ड्रामा था, कितना टीआरपी के लिए था और कितना ज़्यादा नौटंकी थी इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट में। ये पूरी की पूरी पॉडकास्ट को इमोशनल बनाया गया ये दिखाने के लिए कि डॉक्टर नबीहा के साथ कितना। और आप अपनी जो खैर उसने डॉक्टर नबीहा ने जब से शादी की है, तो वो शादी लग ही रही थी कि भाई तब से ना कि उसने न्यूज़ में आने के लिए, अपने ऊपर बातें करवाने के लिए उसने की है। क्योंकि वो जिस तरीके के स्टेटमेंट पास करती थी, जिस तरीके का वो बिहेवियर रखती थी, जिस तरीके से वो पहले लवी डवी दिखाती थी, उसने देखा उससे तो काम नहीं चल रहा। फिर उसने दिखाया कि कितना ज़्यादा उसको ट्रोल किया जा रहा है, या उसका हस्बैंड। अच्छा, इस बंदी की एक रील वायरल हो रही है डॉक्टर नबीहा की, जिसके अंदर वो कह रही है कि हस्बैंड अगर आपको गाली देता है तो आपको गाली खा लेनी चाहिए बड़े प्यार से, क्योंकि अगर हस्बैंड आपको गाली दे रहा है तो उसका मतलब वो आपसे प्यार कर रहा है। ये इस किस्म की रील्स बनाती थी। मैंने कल भी बात की थी ना कि ये ऐसी रील्स बनाती थी जिसके अंदर उसको वैलिडेशन चाहिए होती थी। क्योंकि वैलिडेशन कैसे मिलेगी? जब आप औरतों के लिए वो बोलोगे जो कि हस्बैंड जिस चीज़ को अपना हक समझते हैं और जिसको हम कहते हैं कि नहीं ये गलत है, तो उस चीज़ को अगर कोई औरत आके बोले कि नहीं अगर मर्द ये काम कर रहा है तो वो तो आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रहा है, वो तो आपसे मोहब्बत जता रहा है। तो इस किस्म की वैलिडेशन चाहिए होती है। अच्छा, कुछ ऐसे मर्द होते हैं जो इन सारी चीज़ों को भी मतलब रियलिटी चेक देते हैं कि नहीं भाई ये गलत है, ये बेवकूफ़ बोल रही है, ये बेवकूफ़ी कर रही है। मतलब अगर मर्द गाली दे रहा है तो उसमें उसकी मोहब्बत कैसे है? मतलब मर्द की गाली देना, मर्द का मारना लोगों ने मोहब्बत से शुमार कर दिया है। जो चीज़ वायलेशन है, जो चीज़ जुल्म है, और अच्छा जी चलो जी मैं बोलती हूँ इसके मुताबिक वो चीज़ मोहब्बत थी, तो उस चीज़ का हल्ला क्यों मचाया भाई इसने? जब उसको वही हस्बैंड ने उसको गाली दी और वही हस्बैंड ने उसके ऊपर हक जताया, वही हस्बैंड ने उसको जो है वो सारी चीज़ें की जो वो अपने पॉडकास्टों में आके बोलती थी, तो फिर उस चीज़ पे क्यों हल्ला मचाया? उसी चीज़ पे तो तुमने पूरी पॉडकास्टें बनाई है ना, उसी चीज़ पे तो तुम बोल रही हो कि मैं अपने लिए स्टैंड लूँगी। और जब वो औरतें जिनके साथ रियल में ये सारी चीज़ें हो रही थी, जब वो अपने लिए स्टैंड लेती है, तुम बोलती हो कि पता नहीं कैसी औरतें हैं। मतलब सीरियसली यार, इस तरीके का बिहेवियर है। इतनी ज़्यादा ये पॉडकास्ट प्रॉब्लमेटिक थी, और इससे पहले भी डॉक्टर नबीहा उसकी जितनी बातें हैं वो कम प्रॉब्लमेटिक नहीं है। मतलब सेंसलेस बातें होती है ना, वो ये बंदी करती थी, सेंसलेस बातें। अगर आपको याद हो ना तो ये और लवली शर्मा ना कम नहीं। लवली शर्मा आपको याद है ना, वही बंदी जो आकर इसी तरीके की बेवकूफ़ाना बातें करती है, तो वही सेम सिचुएशन है। बल्कि बोलूँगी शायद वो कभी कभार इंसानों वाली बातें वो तो कर लेती है, ये तो फिर भी नहीं करती है। मतलब ये चीज़ें सुनने के बाद मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना। मैं कभी भी पॉडकास्ट गुस्से में नहीं बनाती हूँ, ये पॉडकास्ट मैं गुस्से में बना रही हूँ कि बहन तुम लोग इतने
बड़े इशू को जो कि औरतें इतना फेस करती हैं, इतना यार, मतलब ये जो मेंटली टॉर्चर होता है, फिजिकली टॉर्चर होता है, ये इतना ज़्यादा फेस, चलो फिजिकली तो आजकल फिर भी थोड़ा सा कम हुआ हो, बट मेंटली तो औरतें इतना ज़्यादा फेस कर रही होती हैं, और तुम उसका मजाक बना रहे हो, तुम उस पर खीखे खागा कर रहे हो सीरियसली। और ये फ़िज़ा अली खुद एक चीज़ से गुजरी हुई है, उसके लिए खुद एक डिवोर्स हुई है, उस चीज़ को उसने बड़ा ही जो है वो बनाया। अच्छा, इधर भी ना इसने एक कार्ड खेला था सिंपैथी, जब एक टाइम हुआ था जब इसने ये बताया था कि उसके हस्बैंड ने पता नहीं कुछ माफ़ी शाफ़ी मांगी थी या कुछ किया था इस तरीके से ना, कि उसके पैर पड़ गया था, कुछ ऐसा स्टेटमेंट था जो उसने खुद आके इंटरनेट पर दिया था। और जब अभी उसकी लड़ाई हुई थी ना, तो वो वाला स्टेटमेंट है ना, वो उसका आ रहा था बार बार ना, कि ये खुद का स्टेटमेंट दिया हुआ था। तो इसने बड़ी सिंपैथी लेने के लिए कि वो जो निदा यासिर के फैंस हैं ना, जो निदा यासिर है ना, उसने उस चीज़ को सर्कुलेट किया हुआ है। जो चीज़ तुमने ऑन रिकॉर्ड आके खुद बोली हुई है, तुम ये डिसाइड नहीं कर सकती कि वो चीज़ कब तुम्हारी सर्कुलेट हो और कब ना हो। जाहिर सी बात है, तुम अगर कुछ बोलोगी तो उधर के भी फैंस है या जो तुम्हारे भी फैंस है, वो तुम्हारी पुरानी चीज़ों को लेकर आएंगे। मतलब ये बोलते हैं जो हमने पुराना बोला हुआ ना, उस स्टेटमेंट को रहन दो, वो सब कुछ झूठ है, वो सब कुछ जो है वो भूल जाओ, सारे गजनी बन जाओ, और अभी ये नया स्टेटमेंट याद रखो कि हम नए में क्या बोल रहे हैं। तो ये फ़िज़ा अली का भी इसी तरीके का, और वो व्यूज़ के लिए, वो अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए ऐसी हरकतें पिछले काफ़ी दिनों से कर रही है, काफ़ी दिनों से। इनको भी पता है कि ये रील्स में वायरल होते हैं ज़्यादातर, कोई इनकी पूरी पूरी पॉडकास्टें नहीं सुनता। इवन मुझे पॉडकास्ट बनानी भी है ना, मैंने उसकी पूरी पॉडकास्ट बर्दाश्त ही नहीं की, क्योंकि रील्स ही कटती हैं इनकी रील्स ही वायरल हो रही होती हैं, उस रील में ही ये वायरल हो रहे होते हैं। तो ये ऐसी हरकतें करते हैं ताकि ये रील्स में वायरल हो। अभी अगर आपको याद हो तो एक पाकिस्तान में बंदा है जो अपने आप को बोलता है कि मैंने सारी चीज़ें गोल्ड वगैरह की पहनी हुई है, तो उससे भी उसने पॉडकास्ट की थी, उसकी भी रील्स वायरल हुई थी, उसकी जो हरकतें हैं वो रील्स में वायरल हुई, निदा यासिर वाली रील्स। तो ये रील्स में वायरल होने के लिए, और इस ऑडियो में अगर आप सुनो तो उसने कहा कि हाँ देखो, इसमें भी ये जो ना रील्स वायरल होंगी, इसके भी कटिंग वायरल होंगी। तो ये सब कुछ इसीलिए होता है, ये जो पूरा का पूरा जिस तरीके से ड्रामा मचाया गया, मतलब बहन एक्टिंग भी अच्छी नहीं कर पाई, इसीलिए अब समझ में आया कि एक्टिंग को खैर बात किया क्यों था। खैर, अब हम जैसी ऑडियंस है वो काफ़ी समझदार हो चुकी हैं, वो पहले से ही इन सारी चीज़ों को पकड़ लेती हैं कि ये एक्टिंग है। मैंने कल ही बोला कि ये जिस तरीके से कैमरे को देख रही थी कि भाई कैमरा मुझे देख रहा है नहीं देख रहा, वहीं पे इसका भांडा फूट गया था कि ये झूठ बोल रही है, ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा करी हो, जिस तरीके से एक्टिंग करके। डॉक्टर साहब आप खड़े हो, ये जान के किया है क्या? उसको नहीं पता कि ये सारी चीज़ें वायरल होंगी, लोग उसको ट्रोल करेंगे, या डॉक्टर की मतलब बेचारा डॉक्टर जो है, बेचारा डॉक्टर भी बेचारा नहीं है डॉक्टर। अच्छा, मुझे ना एक रील वायरल हो रही थी इंस्टाग्राम पर, मुझे उसको पढ़ के हंसी आ रही थी कि कल तक हम जिस डॉक्टर के लिए आवाज़ उठा रहे थे कि इस डॉक्टर के साथ गलत हुआ है, तो डॉक्टर खुद शामिल था इन सारी चीज़ों में, वो तो खुद ठीठी ठाड़ा कर रहा था। मतलब हमने तो जिस बंदों को बेचारा समझा वो भी बेचारा नहीं है। तो यहाँ सोशल मीडिया पे भरोसा करने जैसा बिल्कुल नहीं रहा है, और इस चक्करों में जो रियलिटी में भी इन सारी चीज़ों से पिस रहा होगा और कभी आकर सोशल मीडिया पर रियल बोलेगा, हम उसको भी ड्रामा ही समझने वाले हैं। क्योंकि इन जैसे ड्रामों को देखने के बाद हमको यही लगता है कि हर कोई सोशल मीडिया पर ड्रामा ही कर रहा है, इतना फेक, इतना झूठ। तो और जब हम ये बात लिखते हैं ना कि यार ये ड्रामा कर रहे हैं, तो हमें इस बात को लेकर कॉल आउट किया जाता है, हमें कहा जाता है अरे तुम लोगों में तो एम्पैथी नहीं है, तुम लोग तो इंसान नहीं हो, तुम लोग को तो किसी का दुख नहीं लगता है। ये सारी चीज़ें, चलो ये तो इसकी रील वायरल हो गई, ये तो इसकी ऑडियो वायरल हो गई, अगर ये ऑडियो वायरल नहीं होती तो कभी भी पता ना चलता कि ये ड्रामा है। सब लोगों को ये लगता है यार रियलिटी है, कुछ लोग रियलिटी मानते हैं और कुछ लोग मुझ जैसे होते हैं जो डाउट करते भी कि नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है इन सारी चीज़ों में, कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी की जा रही है। तो ये सोशल मीडिया को कितना फेक और कितना ड्रामाबाज बनाए, ये सब कंटेंट है, सब व्यूज़ के लिए है, सारी चीज़ें व्यूज़ के लिए हो रही होती है। जो मुझे ये पॉडकास्ट, ये ऑडियो सुनने के बाद इतना कोई गुस्सा आया है ना, मुझे गुस्सा इसलिए नहीं है कि ये झूठ बोल रहे थे, मुझे अंदाज़ा तो कल से ही था कि पूरा का पूरा ड्रामा बनाया गया। मुझे गुस्सा इस बात पर ज़्यादा आ रहा है कि अब अगर कल को कोई लेडी ऐसे किसी शो में जाकर अपना रियल दुख भी बताती है, उसको भी हम सब ड्रामा ही समझेंगे। मतलब हमें लगेगा कि ये सब झूठ ही है, मतलब तुम लोगों के लिए और मुश्किलात बना रहे हो। कभी कभार लोगों को लगता है सोशल मीडिया लोगों के लिए आसानी है, ना 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 ना, सोशल मीडिया लोगों के लिए मुश्किलात भी खड़ी कर रहा है। जो रियल में उस चीज़ के एक, भाई बहुत सारे लोगों को ना जस्टिस नहीं मिल पा रहा होता, तो उनको लगता है सोशल मीडिया एक ऐसा जरिए जहाँ से जस्टिस मिल जाएगा, लेकिन ऐसी हरकतें होने के बाद कौन यकीन करेगा? कोई यकीन नहीं करेगा। खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था इस ऑडियो के बाद, तो हो सकता है कि मैं थोड़ा सा गुस्से में हूँ, बट आई नो कि मैं गुस्से में भी बड़े तमीज़ से ही पॉडकास्ट बनाई है, बट फिर भी अगर कुछ इधर उधर निकल गई हूँ तो उसके लिए सॉरी। बट लेकिन जिस चीज़ का मुझे गुस्सा कल से था, कल से मुझे इस चीज़ का आइडिया था, बट ये चीज़ जब सामने आ गई तो मेरा तो दिमाग ही हट गया। मैंने कहा यार ये क्या तरीका है, मतलब ये क्या कर रहे हैं, व्यूज़ और टीआरपी, और वो भी रमज़ान ट्रांसमिशन के नाम पर। मतलब सोचो, रमज़ान ट्रांसमिशन के नाम पर ये सब कुछ किया जा रहा है, और बड़ा नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं हम इन सारी चीज़ों को। ये चीज़ें नॉर्मलाइज़ होने के लिए है ही नहीं। रमज़ान ट्रांसमिशन को ये जो अपने जो टीआरपी का ज़रिया बनाते हैं ना, वो होनी नहीं चाहिए। एक तो रमज़ान का नाम लेते हैं, ऊपर से टीआरपी का ज़रिया बनता है सिर्फ और सिर्फ।
मतलब क्या ही कहने हैं, मतलब कि अलग ही लेवल का इनका तो भाई है सारी कहानी। खैर अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।